यज्ञ है। गीता में भी भगवान कहते हैं कि यज्ञों में जप यज्ञोस्मिन, मैं जप यज्ञ हूं। चुपचाप शांत एकाग्रचित बैठ करके जप करना, यह क्या कोई कम बात है या कोई साधारण बात है? श्री सुत जी महाराज ने प्रश्न किया, सौनकादि ऋषियों को जवाब दिया। सौनकादि ऋषि बहुत प्रसन्न हुए, बड़े आनंदित हुए। सौनकादि ऋषि लोग बोले कि गुरुजी एक बात है, ये संसार का जो बंधन है ना, ये संसार का जो विषय है ना, जो संसार की आसक्ति है ना, ये हमें छोड़ती नहीं है। हम चाहते हैं कि शिव का पूजन करें, शिव की भक्ति करें, सुबह विश्वनाथ जी स्नान करने जाएं, विश्वनाथ जी को जल चढ़ाएं, अन्नपूर्णा का दर्शन, काल भैरव का दर्शन करते खूब प्रेम से आएंगे और आकर के तब फिर शाम को काल भैरव दर्शन करने निकल जाएंगे। बड़ी इच्छा करती है, लेकिन चाकर के भी नहीं जा पाते हैं। क्यों नहीं जा पाते हैं? सौनकादि ऋषियों ने समस्या बताया। कहते हैं कि बंध मोक्ष स्वरूपम ही ब्रूहि सर्वार्थ वित्तम, बंध मोक्षम तपोपायो वक्षेयम शृणुतादता। इसी श्लोक को भागवत में बड़ी दूसरे भाषाओं में लिखा गया है, बदनम तू विषयासक्ति मुक्तम निर्विषयम मना। लेकिन यहां लिखा गया है कि बंध मोक्षम तयोपायम वक्षेयम शृणुतादरात्। मनुष्य जो बंधन में, संसार के आसक्तियों में बंधा हुआ है, इन आसक्तियों में बंधन से मुक्ति मिलेगी कैसे? बंधन से मुक्त होगा कैसे? और भगवान शिव की शरणागति जीव को मिलेगा कैसे? हे सूत जी महाराज, आप कृपा करके हमें ये बताइए, और बंधन होता क्यों है ये भी बताइए। तब भगवान शिव का स्मरण करते हुए श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि प्रकृत्याद्यष्ट बंधेन बद्धो जीव स उच्यते, प्रकृत्याद्यष्ट बंधेन निर्मुक्तो मुक्त उच्यते। प्रकृति की व्यवस्थाओं में जिनका मन आसक्त हो गया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल वेदांत की कथा है। प्रकृति की वस्तुओं में जिसका मन आसक्त हो गया, वो बंध गया। एक बात कहें, एक डॉक्टर मेरे से कह रहे थे कि संसार की कई ऐसे रोग हैं, कितने ऐसे रोग हैं जो रोग कम आपके मन स्थिति के कारण बॉडी की अवस्था एक बन जाती है, एक ये भी कारण है। डॉक्टर लोगों के पास जाओ ना तो बार बार वो लोग एक बात कहते रहते हैं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कुछ सोचिए मत, ज्यादा डिप्रेशन में मत रहिए, खूब प्रेम से खाइए, थोड़ा परहेज में रहिए, दवाई टाइम से खाइए, थोड़ा व्यायाम करिए, थोड़ा घूमिए फिरिए, थोड़ा हंसिए, कोई बाहर टहलने जाइए। क्यों? क्योंकि व्यक्ति का हम बहुत तेज दर्द है, बहुत बुखार में है, बड़ा कष्ट बा रे भाई। इस मन स्थिति में जब फटने लग जाते हैं तो रोग हमें सद्यः घेरने लग जाती है। और इस मन स्थिति से जब हम ऊपर उठने लग जाते हैं, अरे तन की पीठ दुखा तो ऐसे क्या हुई, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ तनी मनी दुखा तो गैस फैस बनल हुई यार, ठीक हो, कोनो दिक्कत नहीं है, चाय पियल कम कर दो, ठीक हो जाए। आपकी मेंटलिटी यदि ऊर्जात्मक हो जाए ना, तो आप अंदर से अपने आप को मतलब कि अच्छा फील करेंगे, गुडविल फील करेंगे, हैपनिंग फील करेंगे। आपको लगेगा कि नहीं हम ठीक हैं, हम फर्स्ट क्लास हैं। और जहां एक बार मेंटलिटी डाउन होने लग जाए, मेरा तबीयत खराब, पैर झंझनाता लगा था कि शुगर तो ना हुई, रह के चक्कर आवा था, बीपी तो नहीं खे बढ़ गई, रहतनी बड़ा ढेकार आवा था, लीवर में तो प्रॉब्लम नहीं खे, सुबह 2 बार गई रहनी है, फ्रेश ना भइला, कहीं किडनी में तो दिक्कत नहीं के। और यही बात सुबह शाम दोपहर रटते रहो ना, 15 दिन बाद चेक कराओगे तो पता चलेगा कि शरीर में 50 ठो रोग निकल गया। प्रकृत्याद्यष्ट बंधेन बद्धो जीवन उच्यते, और प्रकृत्याद्यष्ट बंधेन
मुक्तोर्मुक्तम विमुच्यते। प्रकृति की व्यवस्थाओं के अंदर मानसिक स्थिति को बांध देना जीव की बंधन है, और प्रकृति से अपने जीवन को उन्मुक्त कर देना, हटा लेना। बिना दाल के भी भोजन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चावल नहीं मिलेगा तो भी कट जाएगा शाम। अब 1-2 दिन ना मिले तो ठीक है, अब रोज वाले में तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, जो प्रसाद मिल जाए अपने आप उसी में राम जी खुश है। सफारी सूटी चाहिए कि लोअर टी शर्ट में भी जिंदगी चल जाएगा? अरे बहुत है साहब, शरीर पर एक कपड़ा हो गया ना काफी है। संसार के वस्तुओं के अधीन न बनिए, संसार के वस्तुओं का आदि न बनिए, संसार के विषयों में अनासक्त न होइए। आपको मुक्ति चाहिए नहीं, आप जीवन जीते जी मुक्त हो गए, आपको किसी मुक्ति की जरूरत है ही नहीं। और मन आपका जब विषयों में आसक्त हो गया ना, नहीं आज तो चाउमीन न खाई तो भोजन न करब, मन आसक्त हो गया। आज तो कुछ भी कहा महाराज, लेकिन हम जूस पियबे करब, वही आसक्ति है, वही बंधन है। मन विषयों से उन्मुक्त होकर के भगवत शरणागति ले ले तो मोक्ष है, और मन भगवान को छोड़कर बाकी संसार के हर चीज में लगा है, वही बंधन है। प्यार से बोलो, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम सो, मन ही करत फजी। मन हार गया तो आप बंधन में पड़ गए, और मन जीत गया तो आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे। क्योंकि मन मान लिया कि हम राम के हैं तो आपका जीवन राम का हो गया, और यदि मन मान लिया कि हमरे बिना पतोहिया के देखी के, तो आप बंधन में फंस गए साहब। और मन के हारे बन गए, बन तज बस्ती मां, कह कबीर मन लालची, ये कहूं ठहरत ना। मन तो संसार में एक बात कहूं, ये मन जो है ना, ये मन जो है वो रेडियो की तरह है। रेडियो देखे आप लोग? रेडियो, अब रेडियो का जगह आजकल मोबाइल ले लिया। नहीं, पहले सारा काम रेडियो से ही होता था। हाँ, दिल्ली का समाचार, बनारस का समाचार, ये आकाशवाणी का भी भारती है, वाराणसी केंद्र से प्रसारित हो रहा है। आप देख रहे हैं 1600 मेगाहर्ट्ज पर, ऐसा करके बोलता था। तो ये मन जो है ना, मन रेडियो की तरह है। इसको, मन को जैसे रेडियो का चैनल जहां लगा दो वहीं पर बजते रहता है, उसी तरह मन को भी जिस चीज में लगा दो ना, उसी में रमा रहता है। मन राम में लगा दो तो राम में लगा रहेगा, मन घनश्याम में लगा दो तो घनश्याम में रमा रहेगा, मन काम में लगा दो तो काम में रमा रहेगा। मन को यदि संसार के विषयों के साधन में लगा दो तो मन साधन में रमा रहेगा, और यदि मन को साधना में लगा दो तो साधना में रमा रहेगा। मन जहां लगा दोगे मन वहीं लगा रह जाएगा, क्योंकि ये मन रेडियो की तरह है। और ये जो रेडियो पर स्टेशन होता है ना, ये स्टेशन ही हमारी बुद्धि है। बुद्धि ही बार बार कहती है, कभी सीधा मुंबई से टेलीकास्ट सुन लो, तो कभी दिल्ली से टेलीकास्ट सुन लो, तो कभी वाराणसी का टेलीकास्ट सुन लो, कभी समाचार सुन लो, तो कभी वर्तमान के खेल का समाचार सुन लो। ये बुद्धि ही कहता है। कभी रसगुल्ले में चले जाओ तो कहीं बहू को लाने के चक्कर में, तो कहीं भाई नाराज हो गया उसको मनाने में, तो कहीं बहन कब आएगी इसके टेंशन में। ये बुद्धि ही